हम बनाएंगे चाय, वो भी घर की बना करके। बाजार की तो आपने चाय कई तरीके से पी होगी, लेकिन आज जो हम घर की चाय बनाएंगे वो आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि बिल्कुल आपको यही चाय का टेस्ट आएगा जो आप बाजार से ले करके आते हैं। कोई भी आपको फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ हल्का सा कलर का फ़र्क आएगा। है ना जादू। आजकल के ज़माने में जो भी चाय पीते हैं वो बीपी के मरीज बनकर ही रहते हैं, चाहे लो हो चाहे हाई हो। और आपको पता है ये बीपी की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, चाय से पैदा होती है। कहा जाता था जो चीज़ जहाँ पैदा होती है उसको वहीं की जो है वो वहीं चीज़ रास आती है। ये हमारे देश की नहीं है ये चाय, हमने दूसरे देश की चाय इस जगह पी रहे हैं तो हमें नुकसान तो देगी ही देगी। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ के अगर अनुसार खान पान हम करें तो हमारे शरीर की 40 बीमारियाँ कट जाएगी। ये जो मैं चाय लेकर के आई हूँ आयुर्वेदिक चाय है, घर की चीज़ों से ही बनाऊंगी मैं चाय। इसे आप बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर मेहमानों तो कभी अगर आप पिलाओगे तो वो इसे पहचान नहीं पाएंगे और कहेंगे कि नहीं वाह चाय बहुत स्वादिष्ट है। और आप यकीन नहीं करेंगे जब आप इस चाय को पीने लग जाएंगे उसके बाद आपकी डेली चाय यही बन जाएगी। मैं 2 तरीके से चाय आपको बताऊंगी, आप जैसा मन करे आपका वैसा आप बना सकती हैं। ये जो चाय है ये आपकी 40 तरह की बीमारी को दूर करेगी। मैं पहले ही आपको बता दूं क्योंकि चाय आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। चाय पी लेते हैं, कहते हैं सिर दर्द दूर हो जाएगा, चुस्ती आ जाएगी। नहीं भाई, चाय पीने से आप चाय पी करके देखिए उसके बाद आपको पसीना आ जाता है, खून को वो तरोड़ मरोड़ देती है, आपके अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो आपकी हड्डियों से वो तोड़ने लग जाती है। ये है चाय जो आप चाय बाजार से लेकर के आते हैं। अब जो हम घर की चाय बनाएंगे उससे देखिए कैसे 40 तरह की बीमारी दूर होती है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी चढ़ा दिया है, इसे हम उबलने देंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या डालें। अगर नहीं भी उबलेगी तो आप इसमें डाल भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हम थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। क्यों? क्योंकि दालचीनी से हमारे जो बीपी है, खून जो गाढ़ा हो जाता है, ये सारी चीज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दालचीनी को आप कूट करके भी चाय बनाकर, चाय जैसे बनाते हैं वैसे भी बना करके रख सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा ही सिस्टम बताऊंगी, जैसे आपको साबुत ही आप इसमें डाल सकते हैं। ये है दालचीनी, आपको पता है इस तरह की आती है ना बाज़ार में, मोटी भी आती है पतली भी आती है, इस तरह से देख लीजिए, कोई छोटे टुकड़ों में भी आती हैं। आप इसे अगर बड़ी इलायची ले रहे हैं तो सिर्फ इतना सा टुकड़ा डालें, इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो कब्ज की शिकायत हो जाएगी। और जो छोटा सा टुकड़ा है तो इसे बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा डालें, चाहे तो आप कूट करके भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच, बिल्कुल छोटा चाय का चम्मच, ठीक है। हम इतना सा ही टुकड़ा इसमें डालेंगे। ध्यान रखिएगा दालचीनी ज़्यादा मात्रा में ना डालें, नहीं तो कब्ज की शिकायत हो जाएगी। और अगर लिमिट मात्रा में डालेंगे तो ये आपको एनर्जी पैदा करेगी। और अब इसको हम उबलने देंगे। अब इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। पहले दालचीनी का मैंने आपको बता दिया कि दालचीनी से हमारे शरीर में क्या क्या होता है। अब हम चाय तो पी रहे हैं, लेकिन चाय पीने से क्या है, हमारे शरीर को हम एनर्जी सोच के दे रहे हैं। जैसे घोड़ा है, उसको हम, घोड़ा थक जाता है और उसे हम चाबुक मार के चलाने लग जाते हैं तो वो थोड़ी दूर तो चलेगा, बाद में वो बेहोश होकर गिर जाएगा। अब ये है सौंफ। सभी को पता है सौंफ कितनी फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, पेट के लिए तो है, हमारे शरीर में नूर पैदा करेगी, साफ़ सुथरा शरीर हो जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, कब्ज की बीमारी दूर हो जाती है। इसे सिर्फ चाय पत्ती की जितनी ही हम इसमें डालेंगे, 1 चम्मच भर करके सौंफ। ये कम हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हरी इलायची, ये इसमें गिर गई है। चलिए मैं दोबारा से एक बार और आपको दिखा देती हूँ। इसे तोड़ करके आप डाल दें, 1 ही डालिएगा, ज़्यादा डालने से कई बार कड़वी हो जाती है। और ऐसे होता है अगर किसी के पास हरी इलायची नहीं है, हम बड़ी इलायची डाल दें तो आप एक जो उसका होता है अंदर से वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी, ध्यान रखिएगा ज़्यादा गर्मी है तो हल्दी इतनी सी ही डालें, और अगर सर्दी है तो इसमें आप 1 पिंच डाल सकते हैं। इसको आप उबालें, अच्छे से उबालें, यानी कि थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे हम चाय को 5 मिनट तक उबालते हैं ना, तब उसका टेस्ट निखर करके आता है, ऐसे ही जब आप इसे उबालोगे तब आप टेस्ट निखर करके आएगा इसका। आज मैं बगैर दूध के आपको बताऊंगी, दूध वाली चाय भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आज मैं पहले ऐसी बता देती हूँ चाय जो आपकी जीभ को इसका स्वाद लग जाए। बहुत टेस्टी होती है, हेल्दी होती है, साथ में जो है 40 तरह की बीमारी को ये दूर करने वाली जो चाय है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जान करके आप हैरान रह जाएंगे। कब्ज तोड़ेगी, एसिडिटी को दूर करेगी। अगर आपको बीपी है ना
तो वो बीपी भी धीरे 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 कम होता चला जाएगा, और नहीं है तो होगा नहीं कभी ज़िंदगी में। आँखों की बीमारी है वो इसे ठीक करेगी, खून गाढ़ा हो गया है उसे ये ठीक करेगी। यानी कि इसके जितनी हम कहें ना उतनी इसकी तारीफ़ करना कम है, इतनी अच्छी ये चाय बन करके तैयार हो गई। ये हमारी नहीं है, पुराने ज़माने में ऐसे ही चाय बना करके हमारे देश में यूज ली जाती थी। हमने बाहर से सीखी चाय पीनी। और अब क्या है, मीठा, कईयों को मीठा मिलाना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि हमें फीकी अच्छी नहीं लगती। अब चाय तो हमने चीनी की पी है तो आप इसमें चीनी डाल सकती हैं। अब कईयों को प्रॉब्लम होती है कि हम चीनी बगैर नहीं, हम गुड़ की चाय पीते हैं, तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। चाय का गुड़ ना एक शिवलिंगी गुड़ आता है, जैसे दूध डाल करके हम डालते हैं। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको, शिवलिंगी जो गुड़ होता है अगर वो डालते हैं हम चाय के अंदर तो वो चाय फटती नहीं है। अब आप मीडियम गैस पर आप इसे उबालें अच्छे से, इसका जो कलर है वो आ जाए और अच्छे से जो है इसका जो इसके अंदर खुशबू वगैरह है, जो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ पानी के अंदर आ जाए, अच्छी सी चाय ये बन जाए। अब क्या है, अब इसमें मीठा डालने के लिए जैसे मैंने आपको कहा गुड़ जो है दूसरा आता है। अगर आप इसमें दूध डाल रहे हैं और दूध डालने के बाद जब आप इसमें गुड़ डालें तो गुड़ वाली चाय बनाने के लिए गुड़ दूसरा आता है, ध्यान रखिएगा। अगर दूध नहीं डाल रहे हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ ये गुड़ डाल दीजिए। पुराना गुड़ है घर में सर्दी का रखा हुआ, ये देखिए ये इसमें डाल सकते हैं और बिल्कुल मज़ेदार चाय बन के तैयार होगी। अगर आपको मीठा अच्छा लगता है, शुगर वगैरह है ना डालें इसके अंदर गुड़, और आप सिंपल इस तरह की चाय पी सकती हैं। और क्या डाल सकते हैं, आजकल हनी है। देखिए धरती की चीज़ें जब हम लेते हैं, जैसे गुड़ धरती से है क्योंकि वो ईख से ही बनता है, और उसके बाद जो हनी है वो भी धरती। चीनी जो है वो नहीं है क्योंकि चीनी बाहर से हमने बनाई है। लेकिन कईयों को आजकल चीनी पसंद आती है तो आप चीनी डाल सकते हैं। नहीं गुड़ की पसंद तो अब हमें पीनी तो है, थोड़ी सी आप इस तरह से करके पी लीजिएगा। अब आप इस तरह से मीठा करके जितना आपको चाहिए इतना मीठा बना करके आप पी सकते हैं। नहीं तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं, लेकिन हनी कभी भी उबलते हुए गर्म करते हुए चीज़ में नहीं डालना चाहिए। इसे आप छान करके ठंडी करके उसके बाद इसमें सिर्फ आप आधी चम्मच शहद मिला करके आप इसमें पी सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है तो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और इसे हम छानेंगे जैसे हम चाय को छानते हैं। ये देखिए ये ग्रीन टी जैसी बन गई। अब चाहे आप ग्रीन टी पिए या फिर आप ब्लैक टी पिए, जैसी भी पिए, है तो हमारे देश की तो वो है नहीं। अब ये देखिए इसे हम ग्रीन टी की जगह आप पी करके देखिए, आपको एक दिन के अंदर ही फ़र्क नज़र आएगा। मैं आपको ज़्यादा दिन की गारंटी नहीं देती हूँ, एक दिन के अंदर आपको फ़र्क आएगा। और मैं कहती हूँ इस चाय को पीने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये ग्रीन टी नहीं है, वही टेस्ट आएगा आपको, दूसरा कोई भी टेस्ट नहीं आने वाला है। आपके सर दर्द है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या, अभी हमने ये देखा है सर दर्द हो रहा है, थकान हो रही है, चाय बना दीजिए। देखिए चाय ना, अगर आपको थकान हो रही है तो वो आपकी नींद की कमी की वजह से हो रही है, तो आप सो जाइए थोड़ी देर, आपको थकान दूर हो जाएगी। ज़बरदस्ती हम उस चाय को पीते हैं, ब्लैक टी लेकर के पीते हैं और उसके बाद बीपी की मरीज़ बन जाते हैं, गैस के मरीज़ बन जाते हैं। उसके बाद कितना मर्जी इलाज कर लीजिए उसका इलाज नहीं है। अगर आपके पेट में कब्ज रहती है, बीपी की शिकायत है, शुगर है, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उस चाय को बाय कट कर दीजिए और इस चाय को पीना शुरू कर दीजिए। वैसे चाय तो गलत ही होती है, चाय नहीं पीना चाहिए, लेकिन क्या है, रहा नहीं जाता है। आप उसको 10 दिन छोड़ेंगे और इस 10 दिन इस चाय को पी करके देखिए आप, उसके बाद आप टेस्ट करा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 4 चीज़ और 40 तरह की बीमारियां ख़त्म, इतनी ज़्यादा इस नुस्खे के अंदर है। चाय के अंदर कुछ भी नहीं है कि हम उसके अंदर से कुछ ले सकते हैं। हाँ, बीमारी बेशक ले सकते हैं उस चाय से, जो हम ब्लैक चाय लेकर के आते हैं बाज़ार से ख़रीद करके, चाहे कोई मर्जी आप चाय ले आइए, इस चाय के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो हमने घर पे बनाई है। ज़बरदस्त चाय है, रिजल्ट ज़बरदस्त है। अगर आपको पसंद आए तो इसे मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या इससे फ़ायदा हुआ और क्या क्या बीमारियां आपकी इससे दूर हुई है। 10 दिन की गारंटी लेती हूँ मैं, आपकी बीमारियां एकदम कम हो जाएगी। और ये बहुत ही बढ़िया चाय है। दूध वाली चाय मैं दूसरी बताऊंगी आपको कि इसमें दूध वाली चाय कैसे बना। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी। रिजल्ट सिर्फ क्या है कि वो ब्राउन नज़र आती है, हल्की ब्राउन नज़र आएगी, ये हल्की पीली नज़र आएगी। सिर्फ इतना ही फ़र्क है इस चाय का। ज़बरदस्त नुस्खे वाली चाय लेकर के आई हूँ, पुराने ज़माने की लेकर के आई हूँ, राजा महाराजाओं के ज़माने की चाय लेकर के आई हूँ, जो आपको चुस्त रखेगी, दुरुस्त रखेगी। क्योंकि आप मेरी यूट्यूबर फैमिली है, मैं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी जो है चुस्त रहे
और जब वो मुझ पर विश्वास करते हैं मैं उनके लिए अच्छी ही रेसिपी लेकर के आई जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। मिलती हूँ फिर से ऐसी ही एक नई रेसिपी में, तब तक आप लोग देखते रहिए। थैंक यू।